जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्लोर योरसेल्फ पे। मैं हर्ष उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो HP टेट हो या HP TGT कमीशन हो। इस सीरीज़ में हम केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं HP टेट के लिए, और TGT के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज का क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो नॉन मेडिकल 2019 का जून में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो ये वीडियो नंबर 2 है 2019 जून नॉन मेडिकल के टेट की। तो शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे शुरू होता है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, द रफ एरिया ऑफ मैच बॉक्स अगेंस्ट विच द इग्नाइट इज कोटेड विद डैश मैच स्टिक इज रब्ड टू। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मार्क कर लेना भाई, रिपीटेड है। बोला कि मैच बॉक्स यानी कि माचिस का जो रफ सरफेस होता है, जहाँ पे माचिस की तीली को रगड़ा जाता है और फिर वहाँ से वो आग पकड़ लेती है, ठीक है, वो किससे कोट की हुई होती है, वहाँ पे क्या लगा हुआ था, उस स्ट्रिप पे क्या लगा हुआ होता है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। क्या वहाँ पे रेड फॉस्फोरस होता है, क्या वहाँ पे मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड ग्लास एंड रेड फॉस्फोरस होता है, क्या फिर वाइट फॉस्फोरस होता है, या मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड ग्लास एंड वाइट फॉस्फोरस होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो है, वहाँ पे रेड फॉस्फोरस तो होता ही होता है, ठीक है, रेड फॉस्फोरस तो होगा ही होगा। साथ में वहाँ पे हमें पाउडर्ड ग्लास भी देखने को मिलता है, पाउडर की फॉर्म में ग्लास भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा भाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नो डाउट रेड फॉस्फोरस हाँ जी होता है, लेकिन पाउडर्ड ग्लास भी होता है, तभी तो फ्रिक्शन होती है और हमारी माचिस की तीली जल जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2 इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। हाइड्रोजन परऑक्साइड किस लिए काम में लाया जाता है? बोलेंगे सर ब्लीचिंग एजेंट, साफ सफाई के काम, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। भैया एंटीसेप्ट भी होता है और डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू, 1 कैरेट का डायमंड किसके बराबर होता है? 1 कैरेट का डायमंड किसके बराबर होता है? बोला भाई 220 mg। अगर 20 mg डायमंड है तो वो 1 कैरेट होगा, या 2000 mg, या फिर 0.0002 mg, या फिर यहाँ पे बोला है ऑप्शन नंबर डी 200 mg। अगर मैं 1 कैरेट डायमंड की बात करता हूँ, 1 कैरेट किसके बराबर होता है? बोलेंगे सर ये तो 0.200 ग्राम के बराबर होता है। ग्राम की बात हो रही है, ग्राम्स। अब इसको मिलीग्राम में बदलना है, तो मिलीग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बोला सर किससे मल्टीप्लाई करना है? तो बोला 1000 से। 1000 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा? बोले सर 200 mg बन गया, 200 mg, 200 mg। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 1 कैरेट का ध्यान रखना, चाहे गोल्ड है, चाहे डायमंड है, चाहे कुछ भी है। चले आगे बढ़े। हाउ मैनी एटम्स ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट इन 104 AMU। हमें मास दिया हुआ है, AMU में दिया हुआ है 104। किसका दिया हुआ है? हीलियम का दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है हाउ मैनी एटम्स ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट, हीलियम के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो सर इसको सॉल्व किया जाए, हाँ जी बिल्कुल सॉल्व किया जाए। तो मास क्या होता है भैया, सॉरी माफ़ करना, हाउ मैनी एटम्स, कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए हम ये वाला रिलेशन लगाएंगे, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। यहाँ पे एटम की बात हुई है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे अपॉन में एवोगैड्रोज नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। गिवन मास कितना है? 104 दिया हुआ है। एटॉमिक मास हीलियम का 4 हो जाएगा, 4 AMU इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में एवोगैड्रोज नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। 4 से काटेंगे भी, 4 से 4 2 जा 8 और 4
4 6 जा आ जाएंगे 24। तो ये आ गया हमारा, जब ये इस साइड चला जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 26 करना पड़ेगा। ओके, बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोलेंगे सर कि जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा 3.1 इंटू 10⁻25। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोले सर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। इफ के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम आर कंप्लीटली फिल्ड देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम आर। बोला कि के शेल और एल शेल दोनों ही फुल हैं। तो हमारे शेल ही शुरू होते हैं। पहले वाला के होता है, दूसरे वाला एल होता है, फिर तीसरे वाला एम होता है। के एल एम एन ऐसे चलता है। ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं के को बोलूँगा के इजिकल टू 1 और एल बोलूँगा सर एल इजिकल टू 2, हो गया इतना? बोलेंगे हाँ जी सर। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे के में हमें नंबर ऑफ शेल्स, ध्यान देना कंसेप्ट को ध्यान देना, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। सेल के बारे में पता लग जाएगा और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लग जाएगा। तो अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं कि कितने ऑर्बिटल होंगे, अगर n की वैल्यू 1 है यानी कि शेल नंबर 1 है तो हम करते हैं n स्क्वायर, तो आ जाएगा n स्क्वायर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें इसमें सिर्फ एक ही शेल देखने को मिलेगा और वो हो जाएगा 1s। ठीक है, फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं। n इजिकल टू 2 आ जाएगा तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, बोलेंगे सर n स्क्वायर लगाएंगे। n स्क्वायर लगा दिया, 2 का स्क्वायर लगा दिया, 2 का स्क्वायर लगा दिया तो कितने आ गए, बोलेंगे सर 4 आ गए। और ये 4 कौन कौन से होते हैं, बोलेंगे सर हमारा आ गया 2s और 2p। 2s का एक ही होता है 2s, और 2p के एक तो आ गया 2px, 2py और 2pz आ गया। ठीक है, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, बोला सर पहले वाले सेल का एक था और दूसरे वाले सेल के कितने हो गए, 4 हो गए। टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, हर एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बोलूँगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बोलेंगे ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलेंगे सर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर मैं सिंपली बात करूं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं किसके बारे में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, इन nth शेल लिखते हैं तो वो होता है 2n स्क्वायर। अगर n इजिकल टू 1 है जो कि हमारा पहला शेल है, के शेल है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 इंटू 1 इजिकल टू 2 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन में। अब n इजिकल टू 2 है यानी कि l शेल की बात हो रही है तो 2n स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू 4 इजिकल टू 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ गए और 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में आ गए, तो कितने हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यही हमारा आंसर भी है। ओके, इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दोनों के दोनों कंसेप्ट बता दिए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल होंगे वो भी बता दिया आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कैसे निकालने हैं वो भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन प्लांट। लिटमस लाइकन प्लांट से हमें मिलता है। लाइकन प्लांट्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। लाइकन्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, भैया इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थैलोफाइटा। हालांकि ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी डाला हुआ है क्यों, लिटमस के रिगार्डिंग। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, तो बोलेंगे लाइकन प्लांट। और ये लाइकन थैलोफाइटा होता है, थाइलोफाइटा में आता है। ठीक है, ये एल्गी और फंजाई की जो फंगस होती है उसकी क्या बोलेंगे
सिम्बायोसिस होती है। सिम्बायोसिस मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं, बस ऐसा हमने समझना है। लाइकन, लाइकन से लिटमस पेपर हमें मिलता है। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, जिसका साइज बड़ा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। बोलो ऐसा ही होगा, है ना भैया? तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आ गया सोडियम, ग्रुप नंबर 1 की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें आयरन भी, आयरन तो बहुत दूर है जाके। ग्रुप नंबर 2 में मुझे कैल्शियम दिख रहा है, सोडियम आ जाएगा यहाँ पे, ग्रुप नंबर 2 में कैल्शियम आ जाएगा, फिर सोडियम के नीचे पोटाशियम आएगा, और आयरन तो कहीं जाके आएगा हमारा 26 नंबर पर। ठीक है, तो जिसका साइज़ बड़ा, अब इन चारों में से सबसे ज़्यादा साइज़ पोटाशियम का है। और रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करूं तो वहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के की ही सबसे ज़्यादा होती है नेगेटिव में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस। देखो पीरियोडिक टेबल से ये कॉन्सेप्ट है, और ये भी एक रिपीटेड ही क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल को अच्छे से कर लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किस तरह से अफेक्ट करती है, या डाउन द ग्रुप या लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, किस तरह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, तो हमारे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6, विटामिन B6 का केमिकल नेम बताना है। बोला थाइमीन, बोला पायरोक्सिन, राइबोफ्लेविन या अस्कॉर्बिक एसिड। तो दो तो सीधा ही आपको पता लग गया होगा, अस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन C का होता है, ठीक है। थाइमीन जो है वो विटामिन B के लिए यूज़ किया जाता है, B1 भी बोल सकते हैं, ठीक। अब आ गया हमारा राइबोफ्लेविन, और दूसरा आ गया पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका सही आंसर हो जाएगा, यही विटामिन B6 का नेम होता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं जानकारी दे दूं, अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस मात्र 900 रुपीज़ है, 900 रुपीज़ है, जिसमें कि आपको सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। हर एक सब्जेक्ट के 60 लेक्चर, 60 से ऊपर लेक्चर ही आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें कि थ्योरी तो है ही है, साथ में MCQs भी डिस्कस किए हुए हैं, साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए MCQs भी देखने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर, लगभग 5-6 से मॉक आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द सरफेस ऑफ नॉन स्टिक आएगा अभी यहाँ पे, नॉन स्टिकी यूटेंसिल इज कोटेड विद विच पॉलीमर। जो नॉन स्टिकी यूटेंसिल होते हैं उनके ऊपर किस पॉलीमर की कोटिंग की जाती है? भाई टेफ्लॉन आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, टेफ्लॉन इज करेक्ट आंसर। बेकेलाइट मत लगा देना, बेकेलाइट तो यूटेंसिल हैंडल्स के ऊपर, यूटेंसिल हैंडल्स में यूज़ किया जाता है, यूटेंसिल्स के बर्तनों के हैंडल्स बनाने में, ओके। टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है नॉन स्टिकी बनाने के लिए। वो ब्लैक कलर की कोटिंग आपने देखी होगी। मेलामाइन की बात हमने कर ली है, पॉलीथीन की बात हमने कर ली है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 25, ड्यू टू एसिड रेन द मार्बल ऑफ ताजमहल इज कन्वर्टिंग इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एसिड रेन की वजह से हमारा ताजमहल का मार्बल खराब हो रहा है, और कैसा हो रहा है? पीला पड़ रहा है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ मार्बल भी कह सकते हैं, या मार्बल का खराब होना भी कह सकते हैं। वो किस वजह से होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अरे यहाँ पे तो अगर मैं बात करूँ एसिड रेन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे H2SO4 प्रेजेंट होता है, साथ में पानी भी होता है, तो वो एसिड रेन कहलाती है। लेकिन कन्वर्ट किस में होता है? तो जब मार्बल हमारा CaCO3, ये आ गया मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बनता है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का मतलब हो गया वाटर, H2O, ये बनता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से गलत दिए हुए हैं। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, CaSO4 होना चाहिए, कैल्शियम CaSO4 ये होना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर बी ये रहेगा भाई। इसको करेक्ट करना पड़ेगा, बोलेंगे
कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये बनेगा। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं हम, मार्बल कैंसर बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है मार्बल को खराब होने के पीला पड़ना, दैट इज मार्बल कैंसर, इसको ध्यान में रखिएगा। CaSO4 डॉट 2H2O बनेगा। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच टाइप ऑफ ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, पिछले एग्जाम में भी हमने किया था। सल्फाइड ओर्स होंगे इसका, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सीधी सी बात है। सल्फाइड ओर्स को हम कंसंट्रेट करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के, और इस प्रोसेस में पाइन आयल का यूज भी किया जाता है। पाइन आयल, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। मॉडरेटर का यूज भी इसमें किया जाता है, वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 27, नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है भाई? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। आइसोपेरीन बोलेंगे, हाँ जी सर आइसोपेरीन, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन। आगे बढ़ें, बोलेंगे ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द IUPAC नेम। IUPAC नेम पूछा हुआ है, और ये कंपाउंड हमारे पास क्या है? देखो अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ इसको तो मैं बनाता हूँ H, ठीक से कलर लेते हैं, यस ठीक है, HCOO, फिर से कार्बन आ गया, फिर से कार्बन आ गया, यहाँ पे भी गड़बड़ है भैया, यहाँ पे आएगा COOH, इट गिव्स CH2, यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे आएगा COOH, यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आएगा COOH, इस तरह से बनेगा। भाई कितने कार्बन की चेन बन गई? बोलेंगे सर 1 2 3 4 5, मेन चेन में 5 कार्बन है। मिथ इथ प्रोप, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट। भाई पेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है जी, क्या बोलेंगे? ये पूरा का पूरा ग्रुप है, चलो भाई ये भी पूरा का पूरा ग्रुप है, ये भी पूरा का पूरा ग्रुप है, ठीक है। मेन चेन 1 2 3, तब तो प्रोपेन बन रहा है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉर द केमिकल रिएक्शन MnO2 plus 4HCl it gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl. Which of the following statement are true? True statement हमें बतानी है, और कहता है HCl is reduced to Cl2, HCl reduce हो रहा है Cl2 में, ठीक है जी। MnO2 is oxidized to MnCl2, MnO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। HCl is oxidized to Cl2, Cl2, ओके, ऑल और द ट्रू, ठीक। पहले देख लेते हैं, HCl इज रिड्यूस टू Cl2, नहीं भैया ये तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, Cl नेगेटिव आएगा ना इधर, और इधर तो क्लोरीन के ऊपर 0 चार्ज होगा, तो ये तो भैया स्टेटमेंट 1 तो गलत है, फॉल्स है। MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू MnCl2, देखें यहाँ पे मैंगनीज की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, और Cl2 यहाँ पे +2 आएगी, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ये भी गलत हो गया। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव ये 0 हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही हो रही है, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही रहेगा। रिडॉक्स रिएक्शन से ये क्वेश्चन बन रहा है, उसको भी कर लेना। एसिड बेस वाला चैप्टर कर लेना, अलग अलग थ्योरी के हिसाब से कौन एसिड होता है कौन बेस होता है, ये सारी चीजें। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, फॉर व्हाट रीजन नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट्स। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, नाइट्रोजन गैस को चिप्स के पैकेट्स में क्यों भरा जाता है? ताकि हमारे चिप्स खराब ना हो, उनकी ऑक्सीडेशन ना हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं, अगला प्रश्न भी बहुत ही इजी है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। देखो, द
एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 120, 120 है भैया एटॉमिक नंबर। बोला इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो 1 के लिए अन यूज़ करते हैं, 2 के लिए बाई यूज़ करते हैं, 0 के लिए नील यूज़ करते हैं और लास्ट में IUM लगाते हैं। तो ये बन जाएगा अन बाई नील EM। कौन से ऑप्शन में है ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 1 ही है भैया, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। और इसका सिंबल बोला जाए तो क्या लिखेंगे, UBN इसका सिंबल बन जाएगा। चलिए, तो ये हमारा 2019 का पूरा कंप्लीट हो गया। नवंबर की भी बात कर ली हमने, जून की भी बात कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2020 के क्वेश्चन पेपर को लेके आएंगे। देखो ये बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए और ये हमेशा मैं बोलूँगा कि 100% आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। बने रहें हमारे साथ, चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।